गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि 75 सालों से लोग हनीमून मना रहे हैं। मुझे आए हुए एक ही माह हुआ है, आवाम को मायूस नहीं होने दूंगा। सैफुर रहमान एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब हुए, काम शुरू हो चुका, कल से कराची तब्दील होता दिखाई देगा। सैफुर रहमान कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगे। किया है, इसमें मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। कल ही हमारे एक बहुत ही दयानतदार नेक नियत डॉक्टर सैफुर रहमान साहब कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुए। कल रात से ही काम शुरू हो चुका है। अगर आज आप जाते हुए देखेंगे तो कम से कम शारे फैसल पे जो आपको बीच में एक फुटपाथ पे बदनुमा किस्म के पौधे नजर आते थे, कल रात से उसकी तजदीद और आराई शुरू हो चुकी है। पानी सुबह से डल रहा है और खूबसूरत किस्म के पौधे लगना शुरू हो जाएंगे। और ये एक मैं समझता हूँ कि शुरुआत है कि जब खूबसूरत पौधे लगेंगे उन्हीं की तरह खूबसूरती इस पूरे शहर कराची में होगी। अलादीन पार्क पे भी काम शुरू हो चुका है। अब आपको हम रोजाना तकलीफ देंगे और आप मेरे और डॉक्टर साहब के पीछे पीछे चल रहे होंगे और आप थक जाएंगे, हम नहीं थकेंगे। मैं समझता हूँ कि दोपहर का खाना और रात का खाना हम इंशाल्लाह गाड़ी में खाएंगे या किसी ढाबे पे खाएंगे। कि इंशाल्लाह कल से आपको कराची तब्दील होता नजर आएगा, सिंध तब्दील होता नजर आएगा, लेकिन शुरुआत कराची से है। और एडमिनिस्ट्रेटर साहब को मैंने मुकम्मल किस्म का ये इख्तियार और हिदायत और पूरी सिंध गवर्नमेंट की इनको है कि बिला इम्तियाज ये कराची की जिसे कहते हैं ना खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह आपको एक कामयाब लीडर के तौर पे कराची में ये नजर आएंगे इंशाल्लाह। ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स के अगवा के खिलाफ ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने एहतजाज किया है। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आबिदुल्ला अफरीदी का कहना है कि ट्रांसपोर्टर इमरान को बाजियाब ना कराया गया तो मंगल को बिलावल हाउस चौरंगी पर एहतजाज होगा। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा इस बारे। आज बिल्कुल ऑयल टैंकर्स की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा था वो इस वक्त ख़त्म कर दिया गया है और बिलावल हाउस की तरफ जो रूट बंद था अब हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है वो बहाल हो गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर आबिदुल्ला अफरीदी, क्योंकि हमने देखा कि पुलिस हुकाम से मुज़ाकरात भी हुए। उस मुज़ाकरात के हवाले से जानते हैं आबिद साहब, क्या मुज़ाकरात हुए और जो एहतजाज आपने ख़त्म किया है क्या वजूहत बनी है उसकी और आगे का क्या लाहेमल है? एसपी साहब ने DIG साहब ने भेज दिया, IG साहब ने भेजा। हम लोगों ने एहतजाज नहीं ख़त्म कर रहा था। वो बोले यार हमें तो 2-3 दिन टाइम दे दो ना, आज भी हफ्ते, कल संडे छुट्टी है, पीर मंगल तक टाइम दे दो। पीर मंगल तक टाइम हम लोगों ने दे दिया। पीर मंगल तक अगर मसला हल हो जाएंगे तो ठीक है, हल नहीं हो जाएंगे सप्लाई भी बंद होगा, रोड भी हम लोग बंद करेंगे, इधर भी दोबारा एहतजाज होगा पूरा। आबिद भाई, सप्लाई क्या सिंध भर की बंद होगी या मुल्की सतह की बंद होगी वो ज़रा बताइएगा। पूरी पाकिस्तान का सप्लाई बंद होगा। इधर से जो सप्लाई हो रही पूरी पाकिस्तान के लिए सप्लाई हो रहा है, डीजल JP1 वगैरह। अगर सप्लाई इधर से बंद होगा तो पूरा मुल्क ड्राई हो जाएंगे। आपने मुतालबात क्या रखे थे सामने? हम लोगों ने मुतालबात इसी लड़के का कर दिया, वो जो ड्राइवर को अगवा कर दिया इसको बाजियाब कर लो ना, ये मुतालबात हम लोग है और कोई मुतालबात नहीं है। ऑयल टैंकर रहनुमा इकबाल जहांगीरी भी हमारे साथ मौजूद है। इकबाल साहब, जब इस तरीके के वाक़यात रूनुमा होते हैं तो ट्रांसपोर्ट बरादरी कितनी परेशान होती है और जब अगवा कर लिए जाते हैं ट्रांसपोर्टर्स को, ड्राइवर्स को? जो आपने कहा मसाइल तो हमारे लिए काफ़ी अरसे से ये चालू है। आपको पता है कच्चे का इलाका कैसे लोगों को अगवा करके लेके जाते हैं। तो ऑयल टैंकर हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है कि ड्राइवरों के साथ अगर ऐसी ज्यादती होना शुरू हो जाएगी तो फिर सप्लाई देना मुश्किल हो जाएगी। कोई बंदा भी 20,000 या 25,000 ड्राइवर की तनख्वाह होती है और 20-25 हज़ार के लिए अपनी जान की कुर्बानी कोई नहीं देगा। तो उसमें अगर ये इस पर गवर्नमेंट IG साहब एक्शन नहीं लेंगे, वज़ीर आला साहब एक्शन नहीं लेंगे, DG रेंजर साहब एक्शन नहीं लेंगे तो मसाइल खड़े हो जाएंगे। फिर पूरी पाकिस्तान की सप्लाई मुतासर होगी। फिर पहले ही जो है बिजली का बहरान है और फिर बहरान और मजीद उस पर चला जाएगा। जी बिल्कुल, हमारी बात हुई इकबाल जहांगीरी और इसके साथ साथ आबिदुल्ला अफरीदी से। इन लोगों का कहना है कि पुलिस हुकाम ने यकीन दहानी कराई है जो लड़का इमरान ट्रांसपोर्टर जो कि अगवा हुआ है उसकी बाजियाबी के हवाले से ना सिर्फ यकीन दहानी कराई है, उनका कहा गया है कि कोशिश की जाएगी कि इस तरीके के वाक़यात जो है वो मुस्तकबिल में रूनुमा ना हो सके। इसी यकीन दहानी की वजह से जो है वो जो ऑयल टैंकर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था वो ख़त्म कर दिया गया है। और जबकि रहनुमाओं का ये कहना है कि अगर इमरान बाजियाब नहीं हुआ और अगवा के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम नहीं हुई तो फिर मंगल से एक बार फिर जो है वो ना सिर्फ बिलावल हाउस की चौरंगी पर एहतजाज किया जाएगा, मुल्क की जो है वो तेजी। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार अपडेट करने के लिए। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक के दाखिले से मुतालिक अदालती हुक्म के बाद दूसरे रोज भी ट्रैफिक पुलिस का एक्शन जारी है। ट्रैफिक पुलिस शहर के 13 मकामात पर नाके लगाकर हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले से रोक रही है। सुबह 6 से रात 11 तक हैवी ट्रैफिक का शहर में दाखिला ममनू करार दे दिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, बताइएगा।
आज बिल्कुल अदालती अहकामात पर कराची में दूसरे रोज़ भी DIG ट्रैफिक की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार शहर के 13 मकामात पर नाके लगा के खड़े हैं और हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालती अहकामात हैं और उस पर यह तमाम तर कार्रवाई की जा रही है। मेरे कैमरामैन कयूम शेख अगर दिखाएँ कि इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं जो कराची के 13 मकामात हैं जिनकी DIG ट्रैफिक ने हिदायत दी है, उन्हीं में एक जो चौकी है वो अख्तर कॉलोनी की है जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं और हैवी ट्रैफिक को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सुबह 6 से लेकर रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं है, पाबंदी आयद है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक कराची शहर में चलाया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि क्या कार्रवाई जो है वो की जाएगी इनके ख़िलाफ़, क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई की जाएगी हैवी ट्रैफिक की जो शहर में लेकर आते हैं। देखें, अदलिया और DIG ट्रैफिक साहब के हुक्म की तामील कर रहे हैं। सुबह 6 से रात 11 से हमारा इंतज़ाम इस शिफ्ट वाइज लगा हुआ है। अगर हैवी ट्रैफिक आएगी तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, FIR काटेंगे और उन ड्राइवर को गिरफ्तार करेंगे। इंशाल्लाह नहीं आएगी। अच्छा ये बताइएगा, कितने एहलकारों को ये भी कहा गया DIG की तरफ से कि बॉडी में कैमरे लगाए जाएंगे और चालान भी इनका किया जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, कैमरे बिल्कुल हमारे को मिल गए। देखें, इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है तो वो दे रहे हैं। आज से इंशाल्लाह ताला वो कैमरे हर मुलाजिम के यूनिफॉर्म में लगे होंगे। आप ये बताइएगा, जो एहलकार हैं 4 एहलकारों को खुसूसी तौर पर लाजमी खड़े रखने की हिदायत है। सुबह 6 से लेकर रात 11 बजे तक एक ही शिफ्ट इसमें काम करेगी या मुख्तलिफ ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की शिफ्ट है जो ड्यूटी अंजाम देगी? बिस्मिल्लाह भाई, हमारी 2 शिफ्टें चलती हैं। हमने नफरी सुबह भी बढ़ाई हुई है, शाम को भी बढ़ाई हुई है। हैवी गाड़ियों के बारे में जो भी हैवी गाड़ी आती है अगर लाइन क्रॉस करती है हम उसको बंद भी करते हैं, उसका खिलाफ 99 में चलान भी करते हैं और उसके अलावा हैवी गाड़ी हम किसी को आगे नहीं आते। रात में खुद मौजूद 12 बजे 12:30 बजे तक खुद मौजूद होता हूँ जब तक मेरी ट्रैफिक नॉर्मल नहीं होती हैवी गाड़ियाँ। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस हुकाम जो है वो कराची की सड़कों पर मौजूद है। रात 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक कराची में चलाई जा सकती है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक की कराची शहर में पाबंदी आयद है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक वाटर टैंकर्स, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, इसके अलावा तामीरात के काम में जो इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ हैं उनको अलाउ किया है। जहाँ से हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर दाखिल होता है उन मकामात पर पिकेट लगी है ट्रैफिक पुलिस हुकाम की। कम से कम 4 एहलकार हर पिकेट पर तैनात हैं, चालान किए जा रहे हैं। बॉडी कैमराज जो हैं वो फराहम किए गए हैं ताकि अगर कोई हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर या अमला बदतमीज़ी करे या कानून को हाथ में लेने की कोशिश करे तो फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। DIG ट्रैफिक का भी ये कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ से इस मुहिम का आगाज़ किया था और ये मुहिम आइंदा आने वाले चंद। बहुत शुक्रिया दानियाल इस तफसील का। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर खवातीन का एहतजाज जारी है। मुतालिबात के हक में खूब नारेबाजी की जा रही है। खातीन कहती हैं कि औरत भी मर्दों के शाना बशाना है, दोनों को हकूक मुकम्मल मिलने चाहिए। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं। जी नुमान। जी बिल्कुल, कराची प्रेस क्लब पर ख़वातीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। मेरे अकब में भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि अपने मुतालबात के हक़ में जो है यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं और ये हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। शुरका भी मौजूद है मेरे साथ। बताइएगा ज़रा, आज के एहतजाज करने का मकसद क्या है, क्या मुतालबात हैं आपके, क्या मुतालबात लेकर इस वक्त यहाँ कराची प्रेस क्लब आए हैं? ओके, आज बेसिकली 10 दिसंबर है। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक यूनाइटेड नेशंस ने एक 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म पे कैंपेन स्टार्ट की जिसका मेन मकसद यही था कि हम सब ने यूनाइट होना है अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। हमारे भी मुतालबात बेसिक सही है। हम सिर्फ और सिर्फ जेंडर इक्वालिटी की बात करें, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इस हमारे मुल्क में औरतों को भी वही हुकूक देने चाहिए जो एक बाकी जेंडर के पास हैं। हम वुमेन इक्वालिटी की बात करें, वुमेन राइट्स की बात करें कि जेंडर इक्वालिटी फराहम की जाए, उनको बेसिक हुकूक दिए जाएँ जैसे एजुकेशन, हेल्थ, उसके अलावा सिक्योरिटी, क्योंकि औरतों के हुकूक इंसानी हुकूक ही होते हैं और हमारा बस यही एक मुतालबा है। अच्छा, कुछ और भी खबरें हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा ज़रा, क्या मुतालबात लेकर आई हैं आज प्रेस क्लब पर? बस यही मुतालबात है कि औरत को जो है उनके हुकूक फराम किए जाएं, जो कि आज
आजकल के दौर में औरत को नहीं सही से मिल रहे होते। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, बस यही डिमांड्स हैं। दिस इज़ ऑल दैट वी वांट। यकीनी तौर पर ये तमाम ख़वातीन जो हैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हैं। अपने मुतालबात के हक़ में शदीद नारेबाजी भी इनकी जानिब से की जा रही है और ये कह रहे हैं कि जिस तरह दीगर लोगों को हुकूक मिलते हैं, मर्दों को अब आपको बताएं, सर्दियाँ शुरू होते ही खुश्क मेवाजात की कीमतों को पर लग गए हैं। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे को महंगाई की वजह करार दे दिया है। इस सवाल से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियाँ करीब आते ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है, लेकिन वहीं पर कीमतों में इजाफे की वजह से जो मुतवस्सित तबका है वो अब जो है वो ड्राई फ्रूट नहीं खरीद सकता है। इसकी क्या वजूहत हैं, क्यों इतना ज़्यादा महंगा हो गया है? तो मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताएं, कीमतों के हवाले से बताइएगा और कितना इजाफा हुआ है? ये पहले बिस्से थे 2000 रुपये किलो, अभी हो गए 3000 रुपये किलो। इसी तरह काजू पहले 1800 थे, अभी हो गए 2800 रुपये किलो। बादाम कुछ सही है, 1500-1600, पहले भी वही थे, अभी भी वही है। इसके अलावा चिलगोज़ा है, वो बहुत महंगा हो गया, 6800 रुपये किलो पड़ गया अभी, पहले ये 5000 होते थे। और इसके अलावा किशमिश है, खुबानी है, वो उसमें भी 100-200 रुपये किलो पे फ़र्क आ गया है। बताइएगा इसमें इजाफे की वजूहत क्या है? ये कुछ तो माल नहीं आ रहे, उसकी शॉर्टेज की वजह से हैं। वो कुछ अपने बड़े बड़े व्यापारी है, उन्होंने अपना स्टॉक रख दिया है, उसके हिसाब से भी ये महंगाई है। इसमें मज़ीद कितना इजाफा मुतवक्किल, क्योंकि अभी तो सर्दियों का आगाज़ है, आने वाले वक्तों में इसमें कितना इजाफा हो सकता है? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ रास्ते बंद हैं जहाँ से माल आता है, उस इलाके से आते हुए ज़रा तकलीफ होती है माल में, तो हो सकता है कि इतने इजाफा नहीं होगा, बहुत हो चुका है ये। दुकानदारों का इस हवाले से कहना है कि कीमतों में इजाफा जो है वो यकीनन हुआ है, माज़ी की निस्बत इस बार जो है वो कीमतें दुगनी हो गई है। मतलब जो ड्राई फ्रूट की जो अहम खुसूसियत में से एक जो ड्राई फ्रूट था वो है चिलगोज़ा, वो अब आम आदमी तो ख़रीद नहीं सकता, क्योंकि वो तकरीबन 7000 रुपये किलो तक जहाँ पहुँचा है। इसके अलावा और भी जो दीगर ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो इस हवाले से दुकानदारों का कहना है कि जो हम दीगर ममालिक से इम्पोर्ट करते हैं वहाँ पर जो है वो थोड़ी मुश्किलात का सामना है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसकी कीमतों में मज़ीद भी इजाफा हो। जी बहुत शुक्रिया। एक्सपो सेंटर में 17वीं में बड़े पैमाने पर किताबों की नुमाइश जारी है। नुमाइश में एक स्टॉल ऐसा भी मौजूद है जहां बच्चों के लिए खसूसी नक्शे बनाए गए हैं। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा इकरा अवान से। जी इकरा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पर 17th इंटरनेशनल बुक फेयर का आगाज़ किया गया है। आज इस बुक फेयर का तीसरा रोज़ है, जहाँ पर 300 से ज़ायद मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें बुक्स के हवाले से दीगर ममालिक की बुक्स तो रखी गई हैं, मगर यहाँ पर कुछ स्टॉल्स ऐसे भी हैं जिनमें हैंडीक्राफ्ट और कुछ दूसरी जो मुख्तलिफ अशिया हैं वो रखी गई हैं। मगर मैं जिस स्टॉल पर मौजूद हूँ, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशली मैप्स डिज़ाइन किए गए हैं। ये पाकिस्तान का नक्शा है और ये वर्ल्ड मैप है, ताकि इन मैप्स को देखकर बच्चे जो हैं चीज़ें देख सकें और उन्हें गाइडलाइन हो। मेरे साथ इस स्टॉल की ऑनर मौजूद है, उनसे बात करूंगी और जानूंगी कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि आप बच्चों के लिए स्पेशली मैप डिज़ाइन करें। जी, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो मुझे लगा कि बच्चों के लिए कुछ इस हवाले से है नहीं, मैपिंग के हवाले से, तो फिर मैं इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने नॉलेज हासिल की थी, तो मैंने फिर सोचा कि मैप बनाए जाएँ। तो फिर मैंने बच्चों के लिए ये मैप डिज़ाइन किए। फिर उसके बाद इसको इंटरेक्टिव भी बनाया, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी वाइज बच्चे बड़े एडवांस हैं, तो इसलिए फिर मैंने आगे भी इसका सिलसिला जारी रखा और भी मैप्स बनाए। आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने मैप्स बनाए हैं ये सिर्फ सिटी वाइज बनाए हैं या ऑल ओवर पाकिस्तान या वर्ल्ड? अभी मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान और वर्ल्ड के मैप्स हैं, सिटी नहीं हैं। तो आपका आगे क्या इरादा है कि आप बच्चों के लिए इस तरह सिटी के मैप भी बनाएंगे, स्पेशली कराची के लिए? जी बिल्कुल, कराची के लिए और बाकी तमाम लाहौर, इस्लामाबाद, एवरीवेयर। तो आप उन टीचर्स को क्या कहना चाहेंगी कि बच्चे जो है मैप्स को, बच्चे क्या बड़े भी समझने में बच्चों को भी मुश्किलात का सामना होता है, उनको अक्सर ये जो मैप्स हैं वो समझ नहीं आ रहे होते, तो किस तरह उन्हें गाइड किया जाए? कि उसके लिए हम लोग फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि हम शायद वर्कशॉप करवाएंगे टीचर्स को भी, ताकि वो बच्चों को ईजीली मैप को टीच कर सकें। तो थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने देखा कि इनका ये कहना था कि फ्यूचर में ये इसी तरह प्लान करेंगे, वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा, ताकि इन मैप को समझने में बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी आसानी हो और मुश्किलात का सामना।
डॉलर की कीमत में इजाफे से रुपए पर दबाव मजीद बढ़ गया है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 71 पैसे और ओपन मार्केट में 50 पैसे महंगा हो गया है। यूरो, बरतानवी पाउंड समेत दीगर करेंसीज की कीमतों में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। डॉलर की कीमत में इजाफे से रुपए पर दबाव मजीद बढ़ गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान की रिपोर्ट में। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, देखा जाए इंटरबैंक और एक्सचेंज करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट है, जिसमें एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 71 पैसे महंगा हुआ है, 224 रुपये 40 पैसे पे बंद हुआ है और बेरनी कर्ज और दरामदी अदायगी पर रुपये पर प्रेशर देखा जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एक हफ्ते के दौरान सकूक बॉन्ड के 1 अरब डॉलर की अदायगी की गई है। हफ्ते के दौरान एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानिब से पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर भी मौसूल हुए और हफ्ते के दौरान बेरनी कर्ज की मद में 28 करोड़ डॉलर भी अदा किए गए हैं, जिसके बाद स्टेट बैंक के पास 12 माह के दरामदी बिल के बराबर 6 अरब 71 करोड़ डॉलर के ज़खायर रह गए हैं। इसके बाद इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 232 रुपये पर पहुंच गया है। एक हफ्ते में यूरो 2.5 रुपये महंगा होकर 253 रुपये और बरतानी पाउंड भी 2.5 रुपये महंगा होकर 66 रुपये 30 पैसे पर पहुंच गया है। ठीक है अशरफ खान, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। डॉलर की शदीद किल्लत की वजह से दरामदी माल क्लियर्स नहीं हो पा रहे। कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन सदर नदीम का कैमिल का कहना है कि मार्केट सर्वे के मुताबिक हजारों दरामदी कंटेनर्स क्लियर ना होने से पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। इसी पर एक बार फिर बात करते हैं अशरफ खान से। अशरफ, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। कि डॉलर की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से दरामदी माल की क्लियर करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे देखा जाए पोर्ट पे हज़ारों कंटेनर फंस चुके हैं और यहाँ पे खाम माल क्लियर नहीं होने सनअतकार भी परेशान है, ऑटो इंडस्ट्री भी परेशान है। इसका कितना इम्पैक्ट है? कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन के सदर नदीम कामिल हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं क्या सूरत हाल है। सर देखिए, सूरत हाल तो इस वक्त डे टू डे गंभीर होती जा रही है ना, क्योंकि जितना इम्पोर्ट हमारे पास आ रहा है उतनी क्लियरेंस हो नहीं पा रही FI की वजह से। सबको पता है कि डॉलर्स नहीं है बैंक के पास, बैंक FI अप्रूव नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से नहीं बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्टेड है ना। आप अगर अंदाज़ा करें तो तकरीबन 5000 प्लस कंटेनर जो है ना अनक्लियर्ड अभी भी पड़े हुए हैं, जिसमें 2000 के करीब 1500-2000 के करीब कंटेनर तो सिर्फ ऑटो इंडस्ट्रीज़ के हैं। इसके अलावा तकरीबन जो मार्केट से हमें डेटा मिला है 1500 से लेकर 2000 कंटेनर तकरीबन 250 कंटेनर के करीब जो है ना वो जिंजर, गार्लिक और ओनियन के हैं तकरीबन। तो इसकी वजह से इम्पैक्ट ये आ रहा है कि हर कंटेनर पे 2 से 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए जो है ना एडिशन चार्जेस जा रहे हैं। कंटेनर रेंट की मद में डिटेंशन चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस। अब डेफिनेटली ये सारी जितना भी अमाउंट हम पे कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट तो मार्केट पे आता है, क्योंकि जब लैंडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मार्केट में अब सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मार्केट के अंदर इन्फॉर्मेशन भी होगा, लोगों की प्राइसेस अप हो जाएंगी। देखिए, जो तमाम चीज़ें को रिलेटेड टू द इम्पोर्ट्स हैं ना, जब आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे, फॉरेन रिजर्व्स नहीं होंगे तो आप नहीं, स्टेट बैंक ही अपनी यहाँ परेशान है, क्योंकि डेफिनेटली उनके पास नहीं है रिजर्व्स। जब रिजर्व्स नहीं होंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं पूरी कर सकते? क्योंकि अगर कंसाइनमेंट आके पोर्ट पे अगर आपका डंप हो जाता है तो उस पर चार्जेस डेली बेसिस पे लगना शुरू आते हैं। मैक्सिमम 5 डेज 7 डेज आपको फ्री मिल जाते हैं। उसके बाद तो पर डे आपने चार्जेस देना वो 20,000 to 30,000 पर डे। तो उसका इम्पैक्ट अगर 10 दिन पड़ा तो 3 लाख रुपये 4 लाख रुपये पर डे। बहुत सारी कंसाइनमेंट ऐसी होती है रीफर कंटेनर में आती है, उसकी चार्जेस उनसे भी ज़्यादा है। इंडस्ट्री नहीं चल रही इसलिए कि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। जो रॉ मटेरियल आया हुआ है 4-5-6 महीने के अंदर उसकी क्लियरेंस भी डिले हो रही है। जैसा ऑटो इंडस्ट्री का मैंने आपको बताया तकरीबन 1500 से 2000 कंटेनर पड़े हुए हैं, तो 150-250 कंटेनर जो आपके गार्लिक जिंजर के पड़े हुए हैं। उसके अलावा 72 चैप्टर के आइटम पड़े हुए हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है ना, हर इंडस्ट्री पे इफेक्ट आ रहा है। जी, जैसे कि आपने सुना, शदीद कंसर्न शो किया गया है कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन की जानिब से। हुकूमत को भी कहा है कि दरामदी खाम माल जो रुका हुआ है उसको क्लियर करने के जल्द इकदाम किए जाएँ, और साथ ही जो डॉलर की शदीद किल्लत है इंटरबैंक और ओपन मार्केट का। शुक्रिया अशरफ इस तफसील का। कराची प्रेस क्लब में क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का सिलसिला जारी है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में कुछ ही देर बाकी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साउद बिन मुर्तज़ा हमें अपडेट करेंगे। कराची प्रेस क्लब के हवाले से क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का सिलसिला जारी है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में कुछ ही देर बाकी है। इसी पर बात करेंगे। साउद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। साउद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखें कराची प्रेस क्लब में तकरीबन 12:30 बजे के बाद ये पोलिंग का सिलसिला जो है क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के जो इंतखाबात हैं सालाना उसका सिलसिला शुरू हुआ था और अब भी वो जारी है। एक अच्छी गहमा गहमी जो है नज़र आ रही है। जो वोटर्स हैं बड़ी तादाद में शहर भर के जो मुख्तलिफ इदारों से मुंसलिक क्राइम रिपोर्टर्स हैं सीनियर और जूनियर, उनकी तादाद यहाँ पर एक बड़ी तादाद जमा है जो कि अपने उम्मीदवारों को जो है सपोर्ट करने के लिए आए हैं। 3 पैनल जो है मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें सदर, जॉइंट सेक्रेटरी,
इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ख़जानची और उसके अलावा 7 गवर्निंग मेंबर जो है बॉडी के वो जो है मुंतखब होंगे। इलेक्शन का जो सिलसिला है अभी चल रहा है और 6 बजे तक का जो है वक्त है। शाम पोलिंग का जो सिलसिला है 12:30 बजे शुरू हुआ था, वो अब भी जो है जारी है। बड़ी तादाद में जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सदर की और जो बॉडी के जो मेंबर्स हैं उनमें जो है मुकाबला नज़र आ रहा है। एक अच्छा ख़ास तौर पर यूनाइटेड और जो जर्नलिस्ट पैनल है इसमें जो है कांटे का मुकाबला जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन सभी जो रिपोर्टर्स हैं और उम्मीदवार और वोटर्स हैं वो खुश हैं क्योंकि ये इनेकाद जो है हर साल होता है और उससे नए लोगों को भी जो है मौका मिलता है ना सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेने का बल्कि बॉडी में, और इस तरह से जो वोटर्स हैं उनको भी जो है सपोर्ट मिलती है कि जो लोग हैं वो तब्दील भी होते हैं और उनको मसाइल के हल करने के लिए ऐसे नुमाइंदे सेलेक्ट होते हैं कि उनके जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। ठीक है, उनके मसाइल हल होते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया। साउद बिन मुर्तज़ा अपडेट कर रहे थे।